हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का ज्ञान विज्ञान के इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने इस YouTube चैनल की पिछली वीडियो में जाना कि हमारे सौरमंडल और पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और आधुनिक मानव बनने तक का सफर जाना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कैसे बना और साथ ही जानेंगे हमारे जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक इस वायुमंडल और ओजोन परत को इंसान कैसे बर्बाद कर रहा है। हमारी पृथ्वी का निर्माण सूर्य के चारों ओर घूमते छोटे छोटे पिंडों के आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक स्थान पर इकट्ठा होने से हुआ। यह प्रक्रिया कई लाखों सालों तक चली। प्रारंभिक पृथ्वी किसी धधकते हुए आग के गोले से कम नहीं थी। इसकी सतह पर जगह जगह ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते थे, जो कि निरंतर लावा और साथ में धूल और गैस छोड़ते रहते थे। इस समय पृथ्वी के वातावरण में केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैसें उपस्थित थी, जिसने पृथ्वी के वायुमंडल का शुरुआती ढांचा तैयार किया। पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने के कारण हाइड्रोजन और हीलियम के अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक थी, जिसके कारण हाइड्रोजन और हीलियम के कण वायुमंडल से धीरे धीरे अंतरिक्ष में पलायन करते रहे। पृथ्वी के वातावरण के ठंडे होने के साथ ही दूसरे चरण का आरंभ हुआ, जिसमें पृथ्वी पर विभिन्न ज्वालामुखियों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया गैस निकली, जिसमें पृथ्वी के पहले बैक्टीरिया का जन्म हुआ। ये बैक्टीरिया पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश में पनपने लगे और बदले में ऑक्सीजन का निर्माण करने लगे। लाखों सालों तक इन बैक्टीरियाओं का धरती पर राज रहा, जिन्होंने धरती के वायुमंडल को ऑक्सीजन से भर दिया, जिसकी वजह से यह ऑक्सीजन महासागरों में घुलने लगी। साथ ही अमोनिया के अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विभक्त हो गए। कम द्रव्यमान होने के कारण हाइड्रोजन वायुमंडल के ऊपरी भाग में जमा होकर धीरे धीरे पृथ्वी के गुरुत्व से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में चली गई। आज हम पृथ्वी के तीसरे चरण के वायुमंडल में रह रहे हैं। हमारे आज के वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, जो कि सौभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल के नाम से जानी जाती है। धरती की सबसे निचली परत सौभमंडल या ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानी जाती है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से थोड़ी असामान्य होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर आते आते यह ऊंचाई 18 से 20 किलोमीटर तक हो जाती है। पृथ्वी पर जैव मंडलीय परिस्थितियां, या फिर सरल शब्दों में कहे तो जीवन के लिए सबसे अनुकूल स्थिति यही मिलती है। मौसम संबंधित सभी घटनाक्रम जैसे बादल, हवाएं, तूफान, बर्फ, बारिश इसी मंडल में होता है। वायुमंडल की इस परत में हम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में कमी दिखाई देती है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री की औसत दर से कम होता जाता है। ट्रोपोस्फीयर में वायुमंडल का अधिकतम द्रव्यमान संचित है, जो कि लगभग 75 से 80% तक होता है। ट्रोपोस्फीयर की सीमा समाप्त होने पर आता है समतापमंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 20 से 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। समताप मंडल में ताप लगभग स्थिर रहता है, जो कि बाद में ऊंचाई के साथ बढ़ता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर यहाँ ओजोन गैस पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली विकिरणों और पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। समताप मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती। इस परत के निचले हिस्से में ही इंसानों द्वारा बनाए गए एरोप्लेन उड़ान भरते हैं। यहाँ कभी कभी एक अलग ही तरीके के बादलों का निर्माण भी होता है, जिन्हें मदर ऑफ पैरेलल क्लाउड के नाम से जाना जाता है। ये बादल ध्रुवों के निकट स्थित देशों में, विशेषतः नॉर्वे और अलास्का में देखे जाते हैं। इसके कारण यहाँ के आसमान का नज़ारा रंगीन दिखाई पड़ता है। इसके बाद आता है मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर। यह लगभग 55 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 85 किलोमीटर तक फैला होता है। यह मंडल हमारी धरती को एस्ट्रॉइड से बचाने का काम करता है। स्पेस से आने वाले एस्ट्रॉइड यहाँ आकर जलने लगते हैं। यहाँ फिर से ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट देखी जाती है। इसके बाद आता है तापमंडल यानी थर्मोस्फीयर। इस मंडल या परत की ऊंचाई के साथ ताप में तेजी से वृद्धि होती है।
इस मंडल को दो भागों में बांटा जाता है, जो कि आयन मंडल और आयन सीमा मंडल के नाम से जाने जाते हैं। आयन मंडल ताप मंडल का निचला हिस्सा होता है, जो कि विद्युत आवेशित कणों से भरा रहता है। इन आवेशित कणों के कारण रेडियो तरंगें रिफ्लेक्ट होकर फिर से धरती पर आ जाती है, जिसके कारण संचार उपग्रहों को इसी मंडल में स्थापित किया जाता है। ताप मंडल के ऊपरी हिस्से में ताप तेजी से बढ़ता है और 700 डिग्री से भी अधिक तक पहुंच जाता है। धरातल से 500 से 1000 किलोमीटर के बीच वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है, जिसे बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे 1600 किलोमीटर तक भी मानते हैं। वायुमंडल की ये सभी परतें इंसानों और धरती पर रहने वाले सभी जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने में अपना बहुत बड़ा योगदान देती है। इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है सूर्य से आने वाले सोलर विंड से बचाना, धरती को एस्टेरॉयड के खतरे से सुरक्षित रखना और साथ ही हमारे सूरज से आने वाली हानिकारक विकिरणों से हमें बचाना। इन खतरों से धरती पर जीवन की समाप्ति पल भर में हो सकती है। आज अपने मस्तिष्क की बदौलत इंसान इस धरती पर राज कर रहा है, जो कि इस धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज के इस युग में इंसानों ने प्रकृति पर जितना कहर ढाया है, आज से पहले किसी जीवधारी ने ऐसा नहीं किया था। ओजोन परत के नुकसान का वैज्ञानिक और प्रमाणित ज्ञान सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक शेरवुड रोलैंड और मेरिया मोलिका ने 1973 में बताया। उन्होंने अपने शोध में बताया कि इंसानों द्वारा निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत को नष्ट करती जा रही है। इस सीरीज की अगली वीडियो में हम जानेंगे ओजोन परत के निर्माण और इंसानों द्वारा किए गई लापरवाही से ओजोन परत में होने वाले छेद के बारे में।